आज है 9 मई 2025, दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूले। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद कर्मचारियों को 1 मई से 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। इसका फायदा कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसके अलावा 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि फरवरी 2024 से 7वें वेतनमान के तहत 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि 1 जुलाई 2024 से 53% और 1 जनवरी 2025 से 55% राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का पैतृक गांव मध्य प्रदेश में है। सोफिया ने छतरपुर जिले के नौगांव में 5वीं तक की पढ़ाई की। कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म रंगरेज मोहल्ले में 12 दिसंबर 1975 को हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा नौगांव के शासकीय जीटीसी प्राथमिक स्कूल से हुई। नौगांव में उनके चाचा का परिवार रहता है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। धार में करीब 1 इंच पानी गिर गया। वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, शिवपुरी, मंडला और सिवनी में भी हल्की बारिश हुई। बारिश के चलते कई शहरों में दिन का तापमान लुढ़क गया। मौसम विभाग ने 4 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। गुरुवार को कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसा ही मौसम 11 मई तक बना रहेगा। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिन्हें भारत ने AS-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर से लेकर राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में गोलीबारी और हमले कर रहा है। भारत ने जम्मू के पास पाकिस्तान के विमान F-16 को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार देर रात पंजाब के पठानकोट में ड्रोन और मिसाइलों से मल्टीपल अटैक किए गए। एयरबेस को भी टारगेट किया गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही इन्हें तबाह कर दिया। हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर, कपूरथला, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़ और हरियाणा के पंचकूला में ब्लैकआउट कर दिया गया। मुरैना में लव जिहाद के मुख्य आरोपी असलम खान के 2 आधार कार्ड सामने आए हैं। उसके एक आधार कार्ड में अभी नाम है, वहीं दूसरे में असलम खान। असलम खान ने जो आधार कार्ड बनवाया है उसमें पिता के नाम की जगह श्री चौधरी लिखा है। इस फर्जी अभी नाम के आधार कार्ड को दिखाकर ही उसने मुरैना के जीवाजीगंज में किराए पर मकान लिया था। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से 5 चीतों का एक झुंड पार्क की सीमा लांघकर शिवपुरी के तानपुर गांव तक पहुंच गया। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे चीतों को गांव के खेतों में विचरण करते देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। इससे पहले यह झुंड पोहरी के आसपास के क्षेत्र में भी देखा गया था। मोहन यादव कैबिनेट द्वारा पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद अब गांधी सागर डैम के पानी से 1920 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। इस बिजली उत्पादन के लिए MP सरकार को राजस्थान सरकार से NOC लेना पड़ा है। इसके बाद गांधी सागर डैम का 892 MCM पानी पंप स्टोरेज के लिए छोड़ा जाएगा। तबादला आदेश जारी करने के पहले प्रदेश के जिलों में पदस्थ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों की पदस्थापना अवधि की जानकारी मांगी जा रही है। इसको लेकर कई विभागों ने संभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर 1 हफ्ते में जानकारी भेजने को कहा है, ताकि 30 मई तक किए जाने वाले तबादलों को लेकर ट्रांसफर किए जाने वाले अफसरों की स्थिति साफ हो सके। उधर इस मामले में अब मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में हलचल बढ़ने लगी है। इंदौर नगर निगम का पोर्टल 1 अप्रैल से बंद है, जिससे टैक्स जमा करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। निगम को करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पोर्टल बंद होने से ऑनलाइन वसूली पूरी तरह से बंद है और नए खाते नहीं खुल रहे हैं। नागरिकों को रसीद नहीं मिल रही है और न ही रिकॉर्ड अपडेट हो पा रहा है। भिंड की बरोही थाना क्षेत्र में शराब से भरी 2 लग्जरी कार को चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। दोनों कारों के अंदर विदेशी ब्रांड की शराब भरी थी। पकड़ी गई शराब की कीमत कारों के साथ 18 लाख आंकी गई है। पुलिस ने 3 शराब तस्कर भी पकड़े हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में नरसिंहपुर जिला प्रदेश में लगातार तीसरी बार टॉप पर है। वहीं सबसे खराब रिजल्ट दमोह का है। नरसिंहपुर का 10वीं का रिजल्ट 93% और 12वीं का 92% रहा। दमोह जिले में 10वीं का 52% और 12वीं का 47% रिजल्ट रहा। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने खराब रिजल्ट की जिम्मेदारी भी ली है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा निरस्त कर तत्काल वापस लौटने का आदेश दिया था।
इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं भी सामने आईं जिनकी ससुराल पाकिस्तान में हैं। भारत के लोगों की पाकिस्तान में रिश्तेदारियों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो हमारा विरोधी देश है वहां क्यों रिश्तेदारी करना। जो हमारे खिलाफ काम करता है, आतंकवाद को पनाह देता है, ऐसे देश में हम रिश्तेदारी क्यों करें। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक सरपंच और एक संकुल प्राचार्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई में ग्राम पंचायत डूडी के सरपंच गोपीचंद कोल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा, जबकि दूसरी कार्रवाई में शासकीय हाई स्कूल मोहास बरगी में पदस्थ संकुल प्राचार्य जिनेश कुमार जैन को 4,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में आने वाले पन्ना, छतरपुर और दमोह जिलों के 67 गांवों का जोनल मास्टर प्लान तैयार होगा। यह काम 1 साल में पूरा किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार की व्यावसायिक खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित नए उद्योग स्थापना पर भी रोक शामिल रहेगी। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में टेलीमेडिसिन सेंटर का शुभारंभ गुरुवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। उन्होंने कहा कि अब विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे मरीजों की बात हो सकेगी और उचित उपचार मिल सकेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भीड़ व बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में स्थापित टेलीमेडिसिन सेंटर में आने वाले कॉल्स की संख्या बीएमसी के परफॉर्मेंस ऑडिट की तरह कार्य करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल में आज को होने वाले जुमा की नमाज को लेकर भोपाल से ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने गुरुवार को एक विशेष अपील जारी की है। जारी पत्र में बोर्ड ने देश की सभी मस्जिदों की प्रबंध समितियों और इमामों से अपील की है कि 9 मई को जुमे की नमाज के बाद भारत की जीत और पाकिस्तान की हार के लिए सामूहिक दुआ की जाए। उज्जैन की बड़नगर तहसील में आयोजित एक सभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। वायरल हुए एक वीडियो में पटवारी ने दावा किया कि सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन में होटल व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों से 20% नारायण टैक्स वसूला जा रहा है। पटवारी के इस बयान पर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के बड़े भाई नारायण यादव ने कड़ा ऐतराज जताते हुए 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में जोश और उत्साह का माहौल है। इस सिलसिले में इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नई पहल की है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेना के ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ट्रक उपलब्ध कराने की पहल की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में 8 मई को पत्र जारी किया है। संगठन के अध्यक्ष सीएल मुकाती का कहना है कि प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक सेना के परिवहन के लिए तैयार हैं। पुणे से महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आई श्रद्धालु स्वाति का बैग मंदिर परिसर में गिर गया। सुरक्षाकर्मी संदीप सिसोदिया को यह बैग मिला। श्रद्धालु स्वाति ने कंट्रोल रूम पहुंचकर अपना बैग गुम होने की जानकारी दी। कंट्रोल रूम स्टाफ ने बैग में रखे सामान के बारे में पूछकर श्रद्धालु का वेरिफिकेशन किया। जानकारी सही होने पर बैग वापस कर दिया गया। बैग में पैसे और जरूरी कागजात के साथ 5 ग्राम सोने का हार भी। चिकित्सा आपातकाल के समय हर सेकंड कीमती होता है और अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो जिंदगी बचाई जा सकती है। इसी सोच के साथ भोपाल में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा को और अधिक कुशल और त्वरित बनाने के लिए विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में डमी मरीज को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड से एयर लिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बीच कहा कि डॉक्टरों से बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया कि मेडिकल छात्रों के सभी दस्तावेज तुरंत वापस किए जाएं। दरअसल मेडिकल छात्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल सेवा देने की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। सागर के नरयावली विधानसभा क्षेत्र के रजाखेड़ी में गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन में 1119 जोड़ों ने एक साथ परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर नवदंपतियों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाने पर कंपनी ने दिन के टैरिफ में छूट देने का फैसला किया है। कंपनी यह छूट ऊर्जा प्रभार की दर में 20% तक देगी। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड या अनुबंध डिमांड वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। भोपाल में गुरुवार जयप्रकाश जिला अस्पताल में पहली बार एक डॉक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। प्रदेश भर के अन्य जिला अस्पतालों में भी इस मॉडल को अपनाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इससे न केवल चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा बल्कि न्यायिक कार्यवाही में भी गति आएगी।